की कहानी एक बेटे और उसकी मां के जटिल रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें राजनीति, परिवार और इमोशन का मिश्रण दिखाया गया है। कहानी स्टोरी एक्सप्लेन्ड। पूरी कहानी विस्तार से। फिल्म की शुरुआत वीरा वेंकट रमना महेश बाबू से होती है, जो एक तेजतर्रार और बेखौफ व्यक्ति है। उसका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है और वह हमेशा अपने अंदाज में जीता है। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दर्द है। उसकी मां ने उसे बचपन में छोड़ दिया था। रमना की मां वसुधा रम्या कृष्णन एक प्रभावशाली और शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई महिला है। कई साल पहले कुछ परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से दूर होना पड़ा। इस घटना के बाद रमना अपने पिता और दादा के साथ बड़ा होता है। समय बीतता है और रमना बड़ा होकर एक ऐसा इंसान बनता है जो किसी से नहीं डरता। उसकी पहचान एक दबंग और मजबूत व्यक्ति के रूप में बन जाती है। लेकिन अंदर से वह हमेशा अपनी मां से दूर होने का दर्द महसूस करता रहता है। एक दिन राजनीति से जुड़े कुछ लोग चाहते हैं कि रमना अपनी मां के खिलाफ एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे, जिससे यह साबित हो जाए कि उसका अपनी मां से कोई रिश्ता नहीं है। अगर वह ऐसा कर देता है तो उसकी मां की राजनीतिक छवि बच सकती है। लेकिन रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है। वह साफ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी मां के साथ रिश्ते को कागज पर खत्म नहीं करेगा। यही से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। फिल्म में इसके बाद कई घटनाएं होती हैं। राजनीतिक षड्यंत्र, दुश्मनों के साथ लड़ाई और परिवार के अंदर के रहस्य धीरे धीरे सामने आते हैं। रमना की जिंदगी में अम्मू श्रीलीला भी आती है, जो एक खुशमिजाज लड़की है। वह रमना से प्यार करने लगती है और दोनों के बीच कई हल्के फुल्के रोमांटिक और कॉमिक सीन भी देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह साफ होता है कि रमना की मां ने उसे जानबूझकर नहीं छोड़ा था, बल्कि कुछ बड़ी राजनीतिक साजिशों और पारिवारिक दबावों के कारण उसे यह फैसला लेना पड़ा था। फिल्म का क्लाइमेक्स भावनात्मक है। आखिरकार मां और बेटे का सामना होता है। कई सालों से जमा हुआ गुस्सा और दर्द बाहर आता है। अंत में सच सामने आता है और मां बेटे का रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस। महेश बाबू ने फिल्म में शानदार स्क्रीन प्रेजेंस दिखाई है। उनका स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीन फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा है। कई समीक्षकों ने भी माना कि फिल्म को संभालने का काम मुख्य रूप से उनकी परफॉर्मेंस ने किया। श्रीलीला ने एनर्जेटिक डांस और हल्के फुल्के रोमांटिक सीन में अच्छा काम किया, हालांकि कहानी में उनके किरदार को ज्यादा गहराई नहीं दी गई। सपोर्टिंग कास्ट में प्रकाश राज, जयराम और रम्या कृष्णन जैसे कलाकार भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके किरदार उतने मजबूत तरीके से विकसित नहीं किए गए। संगीत और गाने। फिल्म का म्यूजिक एस थमन ने दिया है। कुछ गाने, खासकर डांस नंबर, दर्शकों को पसंद आए। खासकर कुर्ची मद्धपेट्टी गाना थिएटर में काफी लोकप्रिय हुआ। फिल्म की खास बातें। अच्छी बातें। बाबू की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, कुछ मनोरंजक डायलॉग और मास सीन, एनर्जेटिक डांस और स्टाइलिश एंट्री सीन। कमजोर बातें। कहानी बहुत मजबूत नहीं है, कई सीन अनावश्यक और लंबे लगते हैं। इमोशनल हिस्से उतना असर नहीं छोड़ते। कई आलोचकों ने भी कहा कि फिल्म में कहानी और स्क्रीनप्ले की कमी महसूस होती है, हालांकि महेश बाबू की परफॉर्मेंस फिल्म को देखने लायक बनाती है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल वर्डिक्ट। गुंटूर कारम एक कमर्शियल मसाला फिल्म है, जिसमें एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा का मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू महेश बाबू का स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस है। हालांकि अगर कहानी और स्क्रीनप्ले थोड़े और मजबूत होते तो यह फिल्म और ज्यादा प्रभावशाली बन सकती थी। रेटिंग 2.5/5। गुंटूर कारम 2024 एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है,
जिसका निर्देशन त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया है। फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं, जबकि श्रीलीला और मीनाक्षी चौधरी भी अहम किरदार निभाती हैं। फिल्म की कहानी एक बेटे और उसकी मां के जटिल रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें राजनीति, परिवार और इमोशन का मिश्रण दिखाया गया है। कहानी स्टोरी एक्सप्लेन्ड। पूरी कहानी विस्तार से। फिल्म की शुरुआत वीरा वेंकट रमना महेश बाबू से होती है, जो एक तेजतर्रार और बेखौफ व्यक्ति है। उसका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है और वह हमेशा अपने अंदाज में जीता है। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दर्द है, उसकी मां ने उसे बचपन में छोड़ दिया था। रमना की मां वसुधरा रम्या कृष्णन एक प्रभावशाली और शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई महिला है। कई साल पहले कुछ परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से दूर होना पड़ा। इस घटना के बाद रमना अपने पिता और दादा के साथ बड़ा होता है। समय बीतता है और रमना बड़ा होकर एक ऐसा इंसान बनता है जो किसी से नहीं डरता। उसकी पहचान एक दबंग और मजबूत व्यक्ति के रूप में बन जाती है। लेकिन अंदर से वह हमेशा अपनी मां से दूर होने का दर्द महसूस करता रहता है। एक दिन राजनीति से जुड़े कुछ लोग चाहते हैं कि रमना अपनी मां के खिलाफ एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे, जिससे यह साबित हो जाए कि उसका अपनी मां से कोई रिश्ता नहीं है। अगर वह ऐसा कर देता है तो उसकी मां की राजनीतिक छवि बच सकती है। लेकिन रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है। वह साफ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी मां के साथ रिश्ते को कागज पर खत्म नहीं करेगा। यही से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। फिल्म में इसके बाद कई घटनाएं होती हैं, राजनीतिक षड्यंत्र, दुश्मनों के साथ लड़ाई और परिवार के अंदर के रहस्य धीरे धीरे सामने आते हैं। रमना की जिंदगी में अम्मू श्रीलीला भी आती है, जो एक खुशमिजाज लड़की है। वह रमना से प्यार करने लगती है और दोनों के बीच कई हल्के फुल्के रोमांटिक और कॉमिक सीन भी देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह साफ होता है कि रमना की मां ने उसे जानबूझकर नहीं छोड़ा था, बल्कि कुछ बड़ी राजनीतिक साजिशों और पारिवारिक दबावों के कारण उसे यह फैसला लेना पड़ा था। फिल्म का क्लाइमेक्स भावनात्मक है। आखिरकार मां और बेटे का सामना होता है। कई सालों से जमा हुआ गुस्सा और दर्द बाहर आता है। अंत में सच सामने आता है और मां बेटे का रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। एक्टिंग परफॉर्मेंस। महेश बाबू ने फिल्म में शानदार स्क्रीन प्रेजेंस दिखाई है। उनका स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीन फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा है। कई समीक्षकों ने भी माना कि फिल्म को संभालने का काम मुख्य रूप से उनकी परफॉर्मेंस ने किया। श्रीलीला ने एनर्जेटिक डांस और हल्के फुल्के रोमांटिक सीन में अच्छा काम किया, हालांकि कहानी में उनके किरदार को ज्यादा गहराई नहीं दी गई। सपोर्टिंग कास्ट में प्रकाश राज, जयराम और रम्या कृष्णन जैसे कलाकार भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके किरदार उतने मजबूत तरीके से विकसित नहीं किए गए। संगीत और गाने। फिल्म का म्यूजिक एस थमन ने दिया है। कुछ गाने खासकर डांस नंबर दर्शकों को पसंद आए, खासकर कुर्ची मद्धपेट्टी गाना थिएटर में काफी लोकप्रिय हुआ। फिल्म की खास बातें। अच्छी बातें। बाबू की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, कुछ मनोरंजक डायलॉग और मास सीन, एनर्जेटिक डांस और स्टाइलिश एंट्री सीन। कमजोर बातें। कहानी बहुत मजबूत नहीं है, कई सीन अनावश्यक और लंबे लगते हैं। इमोशनल हिस्से उतना असर नहीं छोड़ते। कई आलोचकों ने भी कहा कि फिल्म में कहानी और स्क्रीनप्ले की कमी महसूस होती है, हालांकि महेश बाबू की परफॉर्मेंस फिल्म को देखने लायक बनाती है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल वर्डिक्ट। गुंटूर कारम एक कमर्शियल मसाला फिल्म है, जिसमें एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा का मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू महेश बाबू का स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस है।
हालांकि अगर कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़े और मजबूत होते तो यह फिल्म और ज्यादा प्रभावशाली बन सकती थी। रेटिंग 2.5/5।